नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। नीम का थाना नगर परिषद पुनर्गठन को लेकर लोगों में रोष। नगर परिषद के पुनर्गठन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नगर परिषद पुनर्गठन संघर्ष समिति के बैनर तले लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांग है कि मंडोली, कैरवाली समेत आसपास के गांवों को भी नगर परिषद की सीमा में शामिल किया जावे। समिति के सदस्य शशिपाल भाकर ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक फायदे के आधार पर 9 किलोमीटर दूर तक के क्षेत्र को शामिल किया गया, लेकिन मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर बसे गांव के नजरअंदाज कर दिया गया। ज्ञापन में बताया गया है कि उत्तर दिशा में कैरवाली, मंडोली और चला की ढाणी के नगर परिषद में शामिल नहीं किया गया, जबकि इन गाँवों की ढाणियां पहले से ही नगर से जुड़ी हुई हैं। लोगों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द इन मामले में संज्ञान ले और नगर परिषद के विस्तार में न्यायोचित फैसला करें। नगर परिषद में जो नए गांव और जो इसका परिसीमन करके जो नई सीमाएं तय की गई है, वो सीमाएं किसी भी तरह से मेल नहीं खाती है। एक गांव जो 5 किलोमीटर दूर है उसको ले लिया, एक गांव जो 1.5 किलोमीटर दूर उसको छोड़ दिया। तो हम तो सरकार से ये मांग करते हैं कि जो परिसीमन किया है इस पर पूरे पुनर्विचार करके और तर्कसंगत रूप से इसका परिसीमन किया जाए, वरना यहाँ की जनता आंदोलन करेगी, जिसकी सरकार समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। जो ये अभी नीम का थाना नगर परिषद का विस्तार किया गया है, जैसे एक बार पहले किया गया था, और अभी दूसरा जो परिसीमन का किया गया है उसमें जैसे आगवाड़ी पंचायत और बल्लभदासपुर आदि क्षेत्रों को मिलाया गया है। तो जो हम भी ये चाहते हैं कि रेलवे लाइन के जो उत्तर साइड में और इस पश्चिम साइड में जो एरिया है वो 1.5 किलोमीटर वहाँ से दूरी है रेलवे स्टेशन से, उसको उसमें नगर पालिका में शामिल नहीं किया गया। आगवाड़ी का अगर अपन देखते हैं तो 11 किलोमीटर का बघेगा तक का एरिया जा रहा है, बल्लभदासपुरा 7-8 किलोमीटर है। तो हम तो जो जिस पार्टी ने और जिस कार्यकर्ताओं ने ये जो बखेड़ा खड़ा किया है और ये जो आकलन किया है, ये जो खाका तैयार किया है ना, उनसे ये कहना चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास तभी होगा जब चारों तरफ से सीमा बराबर ली जाएगी। अब आप इसमें तो ये अपना चुनावी परिणाम देखने के हिसाब से करें तो कौन सी जाति किधर है, कौन सी जाति को कहाँ से टच किया जाए, कौन किसको कहाँ से कट किया जाए। तो हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि ये चुनाव को देख करके ये लोग रणनीति बना रहे हैं, जो गलत है। अब जैसे किसी समाज की बहुतायत अगर है तो वो है, वो रहेगी, उस एरिया को आप कैसे काटोगे, लेकिन आपने तो दादागिरी से काट दिया। तो हम आपको शालीनता से ये जो कार्यकर्ता है बीजेपी के और जो यहाँ के पूर्व विधायक हैं जो इसको ये काट छाट कर रहे हैं, उनसे हम बड़े विनम्र शब्दों में और शालीनता से ये कहना चाहते हैं कि आप इस परिसीमन को सही तरीके से करवाएं। जो गांव जायज, जैसे कैरवाली है, पुरानावास है, ये गोदरपुरा है, नयाबास है, मंडोली है, चकचारावास है, जो 4-4 किलोमीटर की दूरी पे हैं, इनको आप नगर विस्तार में शामिल कीजिए और अपनी शालीनता का और परिचय दीजिए। आपके भी कार्यकर्ता रहते हैं वहाँ, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता रहते हैं। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो ये परिसीमन करवा रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस क्षेत्र को क्यों गर्त में लेके जा रहे हैं। यहाँ जिला परिषद के सदस्य भी हैं इस क्षेत्र में, पंचायत समिति के सदस्य भी हैं, और भी कई पदाधिकारी हैं। सबका राम निकल गया क्या? खून में पानी नहीं है? क्षेत्र के लिए बोलने की हिम्मत नहीं है? अपने काम के लिए कैसे जाते हो तुम कि मेरे वो हो गया, आज मेरी गाड़ी पकड़ ली, आज मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, उसके लिए कैसे आवाज निकालते हो, कैसे तलवे चाटते हो, क्षेत्र की आवाज उठाते हो, जोर क्यों आ रहा है? मैं पुनः कह रहा हूँ बीजेपी के जो कार्यकर्ता है इस क्षेत्र के कि तुम्हारे खून का पानी हो गया है क्या? क्षेत्र को नगर पालिका में क्यों नहीं मिला रहे? 4 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से, अभी भी होश में आ जाओ, समय है। और मैं मेरी जो इन गाँव की जो आबादी है उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जागरूक हो, और ये जो आपका साथ नहीं दे रहे हैं और पक्षपात कर रहे हैं, इनको जवाब दो, इनको पूछो जब ये गांव में आए तब इनसे हिसाब लो। और मैं जनता से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसके लिए आवाज उठाएं और ये जो नगर विस्तार का जो फायदा है उसको लेने का कष्ट करें। धन्यवाद।